राहुल गांधी इसके लीडर बनेंगे। और मुझे भारत जोड़ो यात्रा की याद आ रही है इस पूरी यात्रा को देखकर। इसका मकसद ये है कि वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है उसकी सीधी लड़ाई होगी, और ये लड़ाई सीधे मतदाता तक जाएगी। मतदाता की जो सूची है उसको दुरुस्त करना ही ये काम है। देशव्यापी अभियान होगा इसमें। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि पूरे देश में जो मतदाता सूची है उसको दुरुस्त किया जाएगा, सटीक किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन हम चला रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या है कि एक व्यक्ति और एक वोट, वन मैन वन वोट का जो सिद्धांत है उस पर वापस जाना चाहते हैं। और जन आंदोलन का जो ये आह्वान उन्होंने किया है उसमें आम लोग शामिल होंगे, युवा शामिल होंगे, मजदूर शामिल होंगे, किसान होंगे, और सभी नागरिकों को इस आंदोलन में आने की अपील भी की गई है। यानी लोगों का एक आंदोलन बनाने की इसको कोशिश की जा रही है। ये जो पूरी यात्रा है 1 सितंबर को ये पटना के गांधी मैदान में ख़त्म होगी, 17 से लेकर 17 अगस्त से 1 सितंबर तक। हमारे संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है, और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। वक्त जो आज हमें देखना है वो ये कि हमारा जो मूलभूत ये अधिकार है उसकी रक्षा करनी है, वोट की पहरेदारी करनी है, और ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रही हूँ। अगर वोटों की चोरी हो रही है तो वोटों की पहरेदारी भी ज़रूरी है। चोरी होगी तो पहरेदारी भी करनी होगी, और इस पहरेदारी का जिम्मा चुनाव आयोग का था।
लेकिन आप ये देखिए, चुनाव आयोग, मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस वक्त महसूस होता है। सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि भाजपा की तरफदारी कर रहा है। खासकर जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया उसके बाद से लगता है कि मजाक हो रहा है हमारे साथ, आपके साथ, देश के साथ, हमारे वोट के अधिकार के साथ। आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि दर्जनों की तादाद में विपक्ष के सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा निकाला। ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है कि किस तरह से संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक महिला और पुरुष सांसद वहां गए और पहली बार ऐसा हुआ कि आम जनता की नज़र में, इमरजेंसी के बाद आम जनता की नज़र में चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उस पर शक किया जाने लगा। आज हमारे सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए हम देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां, हमारे जब बच्चे और उनके बच्चे हमसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि जब सरेआम हमारे वोट की चोरी हो रही थी, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा था, तो आप कहाँ थे? कहाँ थे आप? आप कहेंगे कि मैं अपने वोट की पहरेदारी कर रहा था। मैं ये जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ कि अगर वोट की चोरी हो रही है तो आप अपने वोट की पहरेदारी कीजिए।